आप सभी को नमस्कार है। हम लोग एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, इसकी समरी को आपका सामने लेकर के आ रहे हैं। इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में हमने 2 स्टोरी को शेयर किया है। अगर आप पार्ट 2 सुन लेते हैं एक बार, पार्ट 3 आपको बहुत ही कनेक्टेड समझ में आएगा, पूरा आपको मीनिंग समझ में आएगा कि कहाँ क्या जा रहा है, क्योंकि वहाँ 2 स्टोरी को शेयर किया गया है। फिर भी हम लोग शुरू करते हैं आगे कि क्या क्या हुआ और क्या हमें सीखने को यहाँ से मिल रहा है। जैसा कि पार्ट 2 में हमने बात किया था कि 2 स्टोरी, एक स्टोरी ये थी कि मिस्टर डार्बी जिन्होंने सोने की खदान का काम शुरू किया था और सोने की खदान जहाँ उनको मिलने वाली थी उससे वो 3 फीट दूर से खुदाई बंद कर दिए थे। दूसरी एक सामान्य घटना हुई थी कि एक छोटी बच्ची उनके अंकल के यहाँ पैसे मांगने आई थी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सीन बन गया था वहाँ पर, लेकिन उस बच्ची को अंकल ने पैसे दे दिए। तो ये तो एक छोटी घटना थी, बट मिस्टर डार्बी बहुत ही स्मार्ट आदमी थे। उन्होंने अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा, जो सोने के खदान वाला फेलियर था उनके हाथ में, और दूसरा उस बच्ची का जो छोटा इवेंट था, जनरली हमारे लाइफ में होता है, बट उन्होंने सीखा और उस सीख से अपने बिजनेस को उन्होंने बहुत बड़ा किया। क्योंकि उन्हें अक्सर सेल्स वही मिला जब उन्हें लगता था कि क्लाइंट ने बिल्कुल मूड बना लिया है कि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं लेगा। और ऐसे कंडीशन में जब काम अगर सीरियस हो, काम लीगल हो और आपका माइंडसेट सही हो तो काम होता है। सेल्स हो, आपका प्रोडक्ट हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, सर्विस हो, वो काम होता ही होता है, जैसा कि मिस्टर डार्बी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं कि आप अपने दिमाग को हमेशा चौकन्ना रखें, क्योंकि जो अद्भुत शक्ति उस बच्ची के पास थी और उससे जो सीख लेकर के मिस्टर डार्बी सक्सेसफुल हुए, वो आपको हो सकता है कि कहीं हूबहू मिल जाए, लाइन बाय लाइन इस बुक में मिल जाए। हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस हो सकता है आपके माइंड में ही कोई विचार कौंधे, हो सकता है कोई आपको पास्ट का एक्सपीरियंस याद आ जाए, हो सकता है कोई आपको फेलियर याद आ जाए, हो सकता है कभी आपने किसी प्लान को कहीं लिख रखा है, उसको आपने कभी यूज नहीं किया और अब समझ में आए कि उसे यूज करने का टाइम आ गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक ही लाइन में आपको आंसर मिले। पॉसिबिलिटी मैक्सिमम यही होगी कि एक विचार आपके माइंड में आएगा और वहीं से आप समझ जाएंगे कि कौन सी पावर की बात की जा रही है अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए सोच करके। ऑथर कहते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दमदार विचार की जरूरत होती है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, विचार ही वस्तु है। दूसरा वो क्या कहते हैं कि जब दौलत आती है तो इतनी तेजी से आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों में यह कहाँ छुपी हुई थी। ऐसा ऑथर कहते हैं। यह वाक्य हैरान करने वाला है, एक्चुअल है। अगर आप अभी पॉज कर लें और सोचें कि ये कौन सी बात कही जा रही है तो विश्वास नहीं होता, बट ऑथर कहते हैं कि ये हैरान करने वाली बात है। यही नहीं, यह एक लोकप्रिय विश्वास के विरुद्ध भी है। यानी कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हाँ मतलब पैसे आएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे, तो एक लोकप्रिय विचार है कि ऐसा नहीं होता, बट ये लाइन इसके जस्ट अपोजिट कही जा रही है। दौलत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, जैसा कि हम लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप सोचकर अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से, लक्ष्य की निश्चितता से, यानी कि लक्ष्य के बिल्कुल कन्फर्मेशन से शुरू होती है, चाहे इसमें कड़ी मेहनत हो या ना हो। यानी कि अगर आप सक्सेस होते हैं फाइनेंशियली तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, दौलत एक मानसिक अवस्था है, यानी माइंडसेट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, आपका एम बहुत क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए, जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ये 2 चीज़ें मिक्स होती हैं, उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि उसमें मेहनत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका माइंडसेट क्या है और आपका एम क्या है। अगर ये दोनों क्लियर है तो ही सक्सेस मिलेगी। आप और आप ही की तरह से हर व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि मानसिक अवस्था को कैसे हासिल किया जाए जिससे दौलत को आकर्षित किया जा सके। यानी कि सुन तो लिए कि हाँ मानसिक अवस्था होती है, बट इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाए ये बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा हमें कोई बता के चला जाए, प्रोसेस हमें ना पता हो तो कोई मतलब नहीं है उसकी जानकारी का। तो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से अपने माइंडसेट को हम चेंज कर सकते हैं, अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदल सकते हैं और अपने प्लान को कैसे क्लियर और क्रिस्टल बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि गौर से देखें, ध्यान से सोचें। जैसे ही आप इस फिलॉसफी को, सिद्धांत को अपनाने लगेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने लगेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति बिल्कुल सुधरने लगेगी और आप जिस चीज़ पर हाथ डालेंगे वो फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है, समस्या है कि जो मानव जाति है उसकी खास कमजोरी है कि वो नेगेटिव सोचता है।
उसको हर चीज़ लगता है कि ये तो असंभव है। और जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि असंभव है, कि शायद बुक उन्हीं लोगों के लिए लिखी गई है। नेपोलियन हिल पूरा प्रयास कर रहे हैं जो भी इस माइंडसेट के व्यक्ति हैं उनके माइंडसेट को चेंज करने को। और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बताते हैं, 2 स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट वो कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक है, यानी जो सक्सेस कॉन्शियस है। जो सक्सेस कॉन्शियस है उसे ही सफलता मिलती है। और दूसरी लाइन वो कहते हैं, असफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं, यानी जो फेल्यूर कॉन्शियस होते हैं उन्हें ही असफलता मिलती है। इसका मतलब है साफ साफ कि आपका सक्सेस और आपका फेल्यूर पूरी तरीके से आपका स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। और जिस भी व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है उसी के लिए इस बुक को लिखा गया है। ज़्यादातर लोगों में एक कमजोरी होती है, उनकी आदत होती है कि वे अपने विश्वासों और अनुभव के पैमाने से हर वस्तु और व्यक्ति को नापते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप भी ध्यान देंगे तो ऐसा लगेगा जो हम एक्सपीरियंस है, जैसा हम सोचते हैं, उसी के बेस पर किसी को सही या गलत हम लोग नापते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल इंसान के बारे में बुराई करते हैं। वो कहते हैं कि गलत तरीके से काम करेगा तो ही ज़्यादा पैसा कोई कमा सकता है। ये क्यों होता है? अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जैसा लोग देखे हैं, सोचे हैं, समझे हैं। लेकिन क्या यह सच है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो गलत काम कर ही आगे बढ़े हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो यही माइंडसेट चेंज करने की बात की जा रही है कि अगर आप फेल्यूर कॉन्शियस हैं तो फेल्यूर आपको मिलेगा, अगर आप सक्सेस कॉन्शियस हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा। और इस बुक में एक लास्ट स्टोरी शेयर की गई है जिसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बिल्कुल कवर करते हैं। हेनरी फोर्ड के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कार इंडस्ट्री में कितना बदलाव किया और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। उन्होंने एक इंजन बनवाया अपने टीम से जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में रखे जाएंगे। अब रियलिटी ये है कि हम स्टोरी को जितनी बार भी सुन ले समझ नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हम कोई कार इंजीनियर नहीं है और ना ही हम कार कंपनी के ओनर हैं, कुछ भी नहीं है। ये स्टोरी एक्चुअली कनेक्ट हमें नहीं करती, बहुत जगह सुने होंगे, बट हम इसके अंदर घुसते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी इंजन का प्रोसेस था कि 6 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में लगेंगे, शायद उससे इंजन बहुत पावरफुल हो जाता या शायद कार की स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाती, जो भी होता। बट होने से पहले किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। इवन उनकी टीम में किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, सभी ने मना किया। बट हेनरी फोर्ड प्रेशर दिए कि नहीं, ये करो, तब तक लगे रहो जब तक कि सफलता ना हासिल हो जाए। यानी हमें चाहिए ही चाहिए एक ब्लॉक में 6 सिलेंडर। इसके पीछे की स्टोरी ये है, पीछे का सेंस ये है कि हेनरी फोर्ड उस सीक्रेट को जानते थे किस तरीके से सक्सेस को पाया जा सकता है। सबसे पहला रूल यही है उनके हिसाब से कि लगे रहो। अगर हमारा काम करने का प्रोसेस सही है, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो लगे रहें। दूसरा, हमारी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है और हमारा एम कितना क्लियर है, कितना क्रिस्टल है, हम कितना सही सोच पा रहे हैं। अगर 3-4 चीज़ों का मिक्सअप है हमारा माइंड, और फाइनली जैसा कि हमने एक टॉपिक और बात किया कि सक्सेस कॉन्शियसनेस हमारा ब्रेन है, यानी कि हम सफलता पाने के लिए अपने आप से रेडी हैं, तो वो हर कुछ होगा जो हम चाहते हैं। और ऑथर कहते हैं कि अगर आप उस सीक्रेट को यूज करते हैं तो आप भी उतना ही दौलत कमा सकते हैं, उतना ही सक्सेसफुल हो सकते हैं जितना कि हेनरी फोर्ड थे। आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी व्यवसाय में हो, कोई भी काम कर रहे हो, कहते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। जैसा कि ऑथर बहुत सारी चीज़ें बताने के साथ साथ एक चीज़ और शेयर कर रहे हैं कि कॉलेज में गए थे, वहाँ उन्होंने लेक्चर दिया और उस लेक्चर में एक व्यक्ति बहुत ही सीरियस हो गया और उससे अपनी फिलॉसफी में उस लेक्चर को ऐड कर लिया। फिलॉसफी मतलब क्या, अपने लाइफ स्टाइल में उनकी बातों को ऐड कर लिया और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि इस टाइम के बाद वो संसद भवन में सांसद बना अपने कंट्री में। और नेपोलियन हिल को, जो कि इस बुक के राइटर हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं, उन्हें उसने एक पूरा एक लेटर भेजा, लेटर लिख करके दिया कि आपने जब आए थे तो आप क्या क्या स्टोरी सुनाए थे, हेनरी फोर्ड की स्टोरी सुनाए थे, आइंस्टीन की स्टोरी सुनाए थे, न्यूटन की स्टोरी सुनाए थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे स्पीच दिया था। और उन सारी स्टोरियों से, उन सारे सीक्रेट से हमने बहुत कुछ सक्सेस पाया, लाइफ में कंटिन्यू हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद उस कॉलेज में, चलिए मैं कॉलेज का नाम ले रहा हूँ, कॉलेज का नाम है सालेम कॉलेज, और वहाँ पर वो पहुँचे। कई बार उन्होंने जाकर के स्पीच दिया नेपोलियन हिल ने, और बहुत सारे लोग वहाँ से सक्सेस हुए। तो फाइनली अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, विचार ही वस्तु है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है इच्छा, यानी कि डिजायर।
आप क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से डिजायर को क्रिएट किया जाए, इससे बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसन, जो भी आप इसको समझें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इच्छा।